आज मैं आपको सिखाने आया हूँ कॉन्सेप्ट। इंग्लिश आप बहुत पढ़ते हो, यूट्यूब में खूब देखते हो, लेकिन आप सीखते नहीं हो, जड़ स्ट्रांग नहीं है, आपका लेवल ठीक नहीं है, आप भटकते रहते हो, स्क्रॉलिंग में रहते हो और स्क्रॉल कर करके आपका जीवन रेल हो गया है, रील चलाते चलाते। तो मैं नहीं चाहता आपका जीवन रेल हो। तो जितने बच्चे मुझसे जुड़े हो, एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात मुझे बताओ कि आप इंग्लिश में जो पढ़ने का आज जो टॉपिक दे रहा हूं, आज बहुत ही सिंपल और सिंपलेस्ट और बेसिक, बहुत ही बेसिक काम, ठीक है ना, ले रहा हूं। तो सबसे पहला काम मुझसे आपसे ये कहना है, बेसिक फॉर्म, कि आप बोलते हो READ, समझना मैं यहां से रीड। अब रीड का हिंदी आप सबको पता है कि पढ़ना होता है, ठीक है। और आपसे पूछना है कि अगर रीड में हमने कर दिया टू रीड और यहां कर दिया READING, तो ये क्या बन गया, ठीक है। रीड मतलब पढ़ना, ठीक है, टू रीड मतलब फिर क्या, और रीडिंग का मतलब क्या, ठीक है। अरे समझना है, अब दोनों का मतलब क्या है थोड़ा समझाने का प्रयास करना। अब रीड मतलब पढ़ना, टू रीड और रीडिंग मतलब क्या होता है, ध्यान दो। तो सबसे पहले आप ध्यान देना है कि वर्ब जो होता है, जितने भी वर्ब होते हैं, अब कॉन्सेप्ट सीखो, ये पढ़ना नहीं है ना। अब होता क्या, ध्यान दो, तो जितना भी वर्ब होता है, वर्ब की बात करें, ध्यान दो, जितने भी वर्ब होते हैं बेटा, ये सारे वर्ब को हम इंपरेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपरेटिव। समझिए और से जितने भी वर्ब के फॉर्म हैं, जितने भी वर्ब आप पढ़ते हो, जैसे गो है, रीड है, लाफ है, सिट है, जितने भी वर्ब पढ़ते हो, सिर्फ रीड नहीं, हमने कहा गो। अब कहोगे गो का मतलब जाना, तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है क्योंकि इंपरेटिव है। तो जाना कोई इंपरेटिव थोड़े हुआ। तो इसका तरीका क्या है सर, इसका तरीका यह है कि वर्ब होता है इंपरेटिव और इंपरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर। तो जितने भी वर्ब होते हैं वो सारे ऑर्डर के फॉर्म में होते हैं। तो अब देखो क्या कॉन्सेप्ट के, तो इंपरेटिव होता क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर होता है या फिर रिक्वेस्ट होता है या फिर एडवाइस होता है, ठीक है। आप समझो गौर से। तो हमने जो रीड बोला ना, रीड बोला तो इसका मतलब होगा पढ़ो, गो बोला तो मतलब जाओ। अब बोलो पढ़ो जाओ, यह ना ऑर्डर है। हमने किसी को कहा पढ़ो जाओ, यह ना ऑर्डर है जी, पढ़ो, रीड, जाओ, गो, बैठो, सिट, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, है ना, आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ। अब क्या है, ऑर्डर हो गया। अब इसी में अगर टू लगाया ना, टू रीड, तो ना, तो ये वर्ड बन गया नाउन। क्या बन गया, नाउन। इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो टू रीड मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। और इसका मतलब होता है कि टू रीड नाउन बने। कैसे, जैसे बोला पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, खेलना जरूरी है, जाना अर्जेंट है। तो पढ़ना आवश्यक है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना मजबूरी है। और रीडिंग का मतलब हो गया पढ़ना। यानी दुनिया का कोई शब्द जिसके अंत में ना लगा होता है वह या तो इंपरेटिव होता है या तो जिरंड होता है। यानी अगर हमने बोला यहां पे पढ़ना, ध्यान देना, पढ़ना क्या बोला भाई, मजबूरी है, पढ़ना मजबूरी है। अब इस सेंटेंस तुमको बोलना पड़ जाए किसी को कि पढ़ना मजबूरी है, हमने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, सिंपल बताया। तो पढ़ना मजबूरी है, तो अगर आपको पढ़ना का अंग्रेजी आता है तो अंग्रेजी भी आपको आ जाएगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट करो, क्या नहीं जाता है, क्या बोलोगे इसका, पढ़ना मजबूरी है, अंग्रेजी क्या बनाओगे। तो हमने बोला था दो चीज, या तो बनाएंगे टू रीड या तो बनाएंगे रीडिंग। क्या बनाएंगे, रीडिंग। अब चूंकि है हुआ तुम्हारा वर्ब, पढ़ना हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब नाउन, समझना बढ़िया से। हम लोग बचपन से पढ़े राम सीता मोहन, सब्जेक्ट है। उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं, उल्टा पुल्टा आता नहीं, दिमाग काम करता नहीं, इंग्लिश आता नहीं। तो पढ़ना मजबूरी है, तो टू रीड चाहे रीडिंग। अब है के लगा दिया हमने इज, तो पढ़ना है क्या भाई, मजबूरी, कंपल्सन। पढ़ना क्या है भाई, मजबूरी है, जरूरी है। टू रीड इज कंपल्सन, रीडिंग इज कंपल्सन। समझ पा रहे हो ना। तो इस तरह से क्या बनता है आपका, जेरंड। अब जेरंड छोड़ो, 2+V1 या रीडिंग ING लगा करके हम लोग नाउन बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं और उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। अब आपसे पूछना है, एक एग्जाम्पल मुझे बताओ, जो हमने कहा जानना ही सीखना है, जानना ही सीखना है। आप इसका नहीं बात रहो फटाफट, पहला। दूसरा देखो, ठीक है, जानना ही विश्वास करना है, जानना ही विश्वास करना, फटाफट दो एग्जाम्पल मुझे कमेंट करो। अब देखो जानना ही सीखना है, तो इस केस में क्योंकि जानना प्योर जेरंड है, प्योर क्या है, जेरंड है, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे नोइंग, क्योंकि इन्फिनिटिव 2+V1 का अपना एक बाउंड्री है। तो नोइंग है, तो नोइंग इज लर्निंग।
क्यों भाई? क्योंकि दोनों का फॉर्म सेम है, यह भी सब्जेक्ट यह भी ऑब्जेक्ट। तो नोइंग इज लर्निंग, जानना ही सीखना है। ठीक है, दूसरा है, अब वो सर टू नो कर दे कोई बात नहीं चलेगा। दूसरा है जानना ही विश्वास करना है, तो क्या बोलेंगे भाई? नोइंग। ठीक है, इज बिलीविंग। ठीक है बाबू, नोइंग इज बिलीविंग। समझ में आया मुद्दा? यहां तक आया। अब देखो कौन से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट में हम लोग आईएनजी नहीं लगाते। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे ये आपको इसको प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन में अंतर, जैसे हमने कहा एक चीज के नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट, नाउन होता है प्रॉपर, नाउन होता है कॉमन। अब यहां पे हमने कहा प्रोनाउन। अब जो मैं, मुझे, तुम, तुम्हें, वह, उसे, यह, हम, हमें, तो ये जो वर्ड है यह भी बेसिक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सारा काम जो प्रोनाउन है ये सब काम करता है तुम्हारा किसका? सब्जेक्ट का। अब आपके दिमाग में एक बात अक्सर रहता है कि आई का मतलब मैं, फिर मुझे का अंग्रेजी क्या होता है? तो लोग समझते हैं कि आई का मतलब मैं, जैसे हमने कहा कि मैं, ध्यान मैं पढ़ता हूं। ठीक है भाई, तो मैं जो सिंबल लिखा कि आई रीड, ये सबको आता होगा, मुझे पता है। ठीक है, आपको आता है, अच्छी बात है। लेकिन यहीं पे बोलना होगा मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। अब मुझे बताइए, तो यहां पे मैं भी हो गया, मुझे भी, तो यहां भी मुझे के लिए आपको आई ही बोलना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहां भी आपको आई ही बोलना पड़ेगा। तो आई, अब प्रश्न उठता है कि मैं पढ़ता हूं, मुझे पढ़ाया जाता है। यही समझना है कि अब आपको सेंटेंस का पहचान होना बेहद जरूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं टेंस। अब टेंस का मतलब होता है, इसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, इसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि जो मैं है ना, मैं, यह एक्टिव है। क्या एक्टिव कर रहा है? पढ़ रहा है। लेकिन मुझे पढ़ाया जाता है तो मैं कोई काम नहीं कर रहा, काम कोई और कर रहा है मेरे ऊपर। तो हम हो गए रिसीवर, तो रियल में हम ऑब्जेक्ट हैं, काम कोई और कर रहा है, रिसीव हम कर रहे हैं, तो रियल में ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्लेस है सब्जेक्ट का, होना चाहिए मी, लेकिन हो रहा है आई। इसे कहते हैं पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव सेंस। तो बोलना पड़ेगा आई एम टॉट, आई एम टॉट। तो इसी तरीके से आप पढ़ना पड़ेगा तुम और तुम्हें, वह और उसे, यह सी हो गया फीमेल के लिए और वह उसे हो गया मेल के लिए। ईट मतलब नॉन लिविंग बच्चा क्या आता है तुमको होगा, वी हम, हमें हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना हम सब लोग कि यहाँ पे कुछ बिंदु जो है आपको सीखना है। अगर आई यू वी दे है तो यहाँ पे एम आर, जैसे पता होगा आई के साथ एम लगाते हैं, बाकी सब में आर लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, या वी प्लस आईएनजी का भी प्रयोग करते हो, इसके बाद नाउन का भी प्रयोग करते हो, ही सी इट नेम, इसके साथ हम लोग इज लगाते हैं या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको पहले से आता होगा, यह चीज आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, इसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल। ठीक है बेटा, यहाँ रखता हूँ फिलहाल आपको, यहाँ क्या कहते हैं प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगाते हैं हम लोग? प्लूरल। और चूंकि सब्जेक्ट तुम्हारा है सिंगुलर तो प्लस जो वर्ब भी है ये भी क्या होता है? सिंगुलर। अब इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे बोला अभी भी समय है, तो देयर स्टिल टाइम हो गया। अब यहां सुनना है कि अभी समय, अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट है, क्या है भाई? तो एक वर्ड लिया कि देयर इज अ स्टिल टाइम। अब समझ लो और से, अब यहां पे क्या लिया हूं? प्रेजेंट लिया, लेकिन एक वर्ड लिया कि देयर इज अ स्टिल टाइम, एक फ्रेज हो गया। ठीक है, जैसे अब यहां पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ कर लो, यह हमारे लिए इंपरेटिव, और अभी भी समय है, देयर इज स्टिल टाइम। अब यह जान करके आप हजारों हजार सेंटेंस आप आसानी से लिख और बोल सकते हैं। अभी भी समय है तुम्हारे जागने का, अभी भी समय है एग्जाम के फॉर्म भरने का, अभी भी समय है ये वीडियो देखने का, अभी भी समय है कल मुझसे मिलने का, अभी भी समय है, बोलते हो ना, तो अभी भी समय, जितना भी सेंटेंस बोल सकते हो, बस देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम याद कर लेना है। तो एक फ्रेज याद कर लिया, अब इससे संबंधित हजारों सेंटेंस निकालना है। बात समझ पा रहे हो? तो एक सेंटेंस पढ़ो, उसे 50 एग्जाम्पल बोलो, रटना नहीं है। रट करके अंग्रेजी नहीं बोल जाती मेरे दोस्त मेरे भाई, जितना जल्दी समझो धर्मेंद्र को उतना अच्छा होगा आप सबके लिए। अब देखो, आपने कहा यहां संदेश दिया देयर इज स्टिल टाइम, देख रहे हो, फिक्स है, फिक्स है ना, अच्छी बात। कुछ कर लो तो कर लो, डू कुछ, समथिंग, आसान है ना। अब है अभी भी समय है, सच बता दो, अभी भी समय है, सच बता दो, बताओ, बोलो। जिन बच्चों के मेरा फोन नंबर नहीं पता तो सेंटेंस सोचते रहो, मैं आपको नंबर बता रहा हूं, इस नंबर पे आप सारे बच्चे
मुझसे जुड़ सकते हो, इस नंबर पे रख लो। आपको किसी बच्चे को महाबेसिक में एडमिशन लेना हो, महाबेसिक में क्लास करना हो, तो तमाम बच्चे इस बैच से एडमिशन लेंगे। जिनको दिक्कत हो मुझसे बात करेगा, कोई परेशानी हो मुझसे बात करेगा, लेकिन इंग्लिश सीखना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र सर सिखा देंगे, घबराना आपको बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीज़ है आपको बताना पड़ेगा, सीखेंगे हम लोग आराम से। तो अब हमने क्या दिया, अभी भी समय है, सच बता दो। बताइए फटाफट। बहुत सुंदर। देयर इज स्टिल टाइम, टेल द ट्रूथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सारे बच्चे सीख रहे हैं, बहुत अच्छा। करेंट जवाब, टेल द ट्रूथ। अगला जवाब दो फटाफट से। अभी समय है, जो बोलना है बोल दो जल्दी से फटाफट। अभी समय है, क्या बोल जल्दी बोलो फटाफट। देयर इज स्टिल टाइम, स्पीक वॉट एवर यू हैव टू। वॉट एवर, जो बोलना है, वॉट एवर यू हैव टू स्पीक बोल सकते हैं, लेकिन स्पीक दिया हुआ है तो यहीं से काम चल जाएगा। स्पीक वॉट एवर यू हैव। अगला बताओ, अभी समय है, मान जाओ मेरी बात। देखो यहाँ पे क्या बोला, ओबे मी या ओबे माई मैटर। अभी भी एक नंबर दे दिया तुम लोगों को, फिर से सेव कर लो। व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इस पे कॉल करोगे तो सब पे अपने आप कॉल हो जाएगा, या फिर अलग अलग भी कॉल कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, बात कर सकते हो। अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है, एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन। ये फ्रेज है। अब जहां भी बोलना हो फ्रेज को एवरी अदर डे याद करना है, इसको रख लेना है। स्पीकिंग, चूंकि बैच स्पीकिंग का है, लाइव क्लास दे रहा हूं, एसएससी के लिए अलग पढ़ा रहा हूं, रात को 8:15 बजे एग्जाम क्रैकर पे। तो एवरी अदर डे, अब सेंटेंस बना लो प्लस एवरी अदर डे जोड़ दो। जैसे वो हर दूसरे दिन गुस्सा हो जाती है, तो हर दूसरे, इसको छोड़ दो, यहां से यहां तक छोड़ दो, यहां से यहां तक छोड़ दो। अब बनाओ, वह हो गया समझो, वो गुस्सा हो जाती है, वह गुस्सा हो जाती है हर दूसरे दिन, एवरी अदर डे, है ना। तो अब वो क्या करना है, तो वह गुस्सा हो जाती है एवरी अदर डे। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे आपको पकड़ना है, हर दूसरे दिन को छोड़ देना है। क्योंकि हम लोग फैमिली लाइफ में हैं और हमेशा ऐसी समस्याएं आती रहती है। क्योंकि घर में जब आप रहते हो ना, तो हमेशा आपके साथ कहीं ना कहीं परेशानी होती रहती है और आप जुड़ते रहते हो परेशानी से, तो आप इस तरह जो है परेशान होकर के करते रहते हो। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, तो अब गुस्सा हो जाती है। ठीक है, तो गुस्सा होगा, क्या बोलोगे, बोलो, शी हो जाती है, गेट्स एंग्री, क्या बोलेंगे भाई, एवरी अदर डे, एवरी अदर डे। तो क्या होती है, गुस्सा हो जाती है एवरी अदर डे। अगर आप में से किसी बच्चे को मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है तो यहां देखो लिखा हुआ है, शी गेट्स एंग्री एवरी अदर डे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगला आप बनाइए फटाफट से। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने आते हैं, तो वहां पे हर दूसरे दिन, इसको हटा दो, वे उससे मिलने आते हैं, इतना तो पता ही होगा, हर दूसरे दिन। तो हर दूसरे दिन कहा जाना है, उठा करके लास्ट में लिख देना। पहले लिखो, वे उससे मिलने आते हैं, तो मिलेंगे वे करोगे दे। ठीक है, फिर करेंगे आते हैं, तो मुझे कमेंट करो क्या बना रहे हो जैसे। अब तो क्या होगा, दे कम टू मीट, उससे। अब यहां हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, मीट की जगह पे सी भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां जोड़ दो हर दूसरे दिन, तो क्या बोलोगे, एवरी अदर डे। मैं चेक करूं, बनाओ तुम बना रहे हो, देखो इसका आंसर तैयार है यहाँ पे। दे कम टू सी हर एवरी अदर डे, है ना, दे कम टू सी हर एवरी अदर डे। आप कहो तो मीट हिम भी कह सकते हो, एवरी अदर डे, सब सही है, कोई दिक्कत बात नहीं है। जरा बनाना आप जल्दी से। वह मुझे हर दूसरे दिन मारती थी, जल्दी से, वो मुझे हर दूसरे दिन मारती थी भाई, तो वह को हो जाएगा शी। मारना का बीट का भी तो क्या हो जाएगा, बीट ही होता है, तो सी बीट बीट बेट मी। ठीक है बेटा, हर दूसरे दिन, एवरी अदर डे, सी बेट मी एवरी अदर डे हो गया, मिला लो। सी बीट्स में नहीं, मारती थी है बेटा, पास्ट है, तो बीट्स नहीं होगा, गलती दिया है, तो बीट्स नहीं होगा, सी बीट मी एवरी अदर डे। जो मारती है होता तब हम लोग बीट्स करते। ठीक है, यहां देखिए, तुम हर दूसरे दिन यही करते हो, तुम हर दूसरे दिन यही करते हो। ठीक है, हर दूसरे दिन तुम यही करते हो, तुम यही करते हो, तुम यू करते हो, डू, तुम करते हो यही, यू डू दिस हर दूसरे दिन, एवरी अदर डे, यू डू दिस एवरी अदर डे। ठीक है, इधर गया ना। अगला पॉइंट दो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैं कहता हूं, एज ऐसे फ्रेज याद कर लो। तो जैसा मैं कहता हूं, देखो जैसा मैं कहता हूं, अब हमेशा बोलते हैं ना, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा सुनो।
ठीक है, तो आपको याद करना है एज आई से, एज आई से, एज आई से, V1 प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ दो। तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, तो जैसा मैं कहता हूं एज आई से, जैसा मैं कहता हूं, क्या लिखोगे, एज आई से, है ना, वैसा करो, डू दैट। ठीक है, या तो कह सकते हो एज ऐसे डू, या कह सकते हो डू करो एज ऐसे, अच्छा होगा एज ऐसे डू एज ऐसे। यहां देखो, जैसा मैं कहता हूं वैसा जवाब दो, जैसा मैं कहता हूं वैसा जवाब दो, क्या बनेगा, वैसा जवाब दो, गिव आंसर एज ऐसे, वैसा जवाब दो, जवाब दो बोल दो, तो जैसा मैं कहता हूं गिव आंसर एज ऐसे, है ना, मिला लो, गिव आंसर एज आई से, जल्दी बोलो, जैसा मैं कहता हूं वैसा बोलो, फटाफट जल्दी से बोलो आंसर फटाफट, जैसा उसको क्या बोलेंगे, वॉक एज आई से। अगला पॉइंट देखो, इंग्लिश ऐप, पहले तो प्ले स्टोर पर जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड करो और उसके प्रयास करो, के मारे आउट ऑफ। देखो ये फ्रेज आपको नहीं आता है, एक एक वर्ड सिखा रहा हूं, फ्रेज वोकैबुलरी तो है ना, ये वोकैबुलरी तो है ना। अब एक वर्ड तुमको नहीं याद करोगे, के मारे, तो बोलते हो ना बच्चा भूख के मारे, क्या है देखो, तो बच्चा भूख के मारे रोता है, वो प्यास के मारे मरी जा रही है, वो डर के मारे कांप रही है, खुशी के मारे पागल हो रही है, प्यास के मारे भटक रही है, बोलते हैं बेटा। तो ये वर्ड आपको आना चाहिए ना, देख पा रहे हो ना। तो बच्चा भूख के मारे रोता है, क्या बनाएंगे भाई, तो चाइल्ड क्राइज आउट ऑफ, देखो आउट ऑफ, तो कितना आसान है, बच्चा रोता है, द चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, द चाइल्ड क्राइज, भूख के मारे, आउट ऑफ के मारे, आउट ऑफ हंग्री, है ना। आगे देखो, वह डर के मारे कांप रही थी, तो पहले देखो वह कांप रही थी, शी वाज शिवरिंग आउट ऑफ फियर। अब देखो, हम खुशी के मारे पागल हो रहे हैं, वी आर बीइंग क्रेजी आउट ऑफ हैप्पीनेस, देख पा रहे हैं सब लोग। आगे देखो, वह प्यास में भटक रहा है, तो वह भटक रहा है किसके लिए, प्यास के मारे। ठीक है, आगे देखो, शी वाज वॉन्डरिंग आउट ऑफ थर्स्ट। DSL क्रांतिकारी है बेटा, इसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। आगे देखो, मानना पड़ेगा, हैव टू एडमिट, ये वर्ड फ्रेज है, फ्रेज है, इसको याद करना पड़ेगा। तो टोटल फ्रेजेस भी याद करना है इंग्लिश बोलने लिखने के लिए। अब हैव टू एडमिट प्लस सेंटेंस बना दो, मानना पड़ेगा तुम महान हो, यू आर ग्रेट, हैव टू एडमिट, है ना, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट यू आर ग्रेट, आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट यू आर ग्रेट, तो मानना पड़ेगा तुम महान हो। आगे देखो, मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो, नहीं बोलते हैं, ये डेली लाइफ में हो जाता है मेरे दोस्त, ये डेली लाइफ, आज नहीं है, ये रोज के रोज तुम्हारे जीवन में आता ही आता है। तुम बोलो या ना बोलो, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, तुम्हारे लाइफ में सेंटेंसेस आते हैं। ईमानदारी से बोलो कि सेंटेंस आता है कि नहीं आता, बोलो बेटा। तो मानना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी, तुम बहुत लालची हो, है ना। और देखो, मानना पड़ेगा वह एक अच्छा टीचर था, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मानना पड़ेगा, तो क्या होगा इसमें करेगा, देखो और से, तो क्या कहा, आई हैव टू एडमिट ही वॉज अ गुड टीचर, ही वॉज अ गुड टीचर। अब देखो, दो तीन बात ध्यान रखो यहाँ पे, मानना पड़ेगा वह समझदार है, वह समझदार है, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए वर्ड्स आपको आने चाहिए, आई हैव टू एडमिट शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, मानना पड़ेगा। तो आई हैव टू एडमिट अगर याद है तो आपको बोलना कितना आसान हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा जरूर बच्चे, मेरे हिसाब से। देखो, नंबर फिर मैं दे रहा हूं, आप में से किसी बच्चे को मुझसे बात करना है, 1:30 बजे बात करना, या कभी क्लास में बात करना हो, तो मैं परसों लाइव टॉक भी करूंगा आप सबसे, फोन पर बात करूंगा। जिनको कहीं भी दिक्कत है मुझसे बात करेगा। मैं दिल्ली में इसमें बात कर रहा हूँ, दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ आप सबको, और जहाँ कभी दिक्कत हो, क्रांतिकारी या फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ये इंग्लिश ऐप है, जरूर फॉलो करना मेरा, जो कि इंस्टाग्राम पे पढ़ाता हूँ। प्लस आप ध्यान दो कि आपके लिए मैं क्या करूं, आप ध्यान दो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू कि मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपके लिए क्या करूं, ठीक है जी। अब आप मुझसे क्या चाहते, तो आप चाहोगे कि सर यूट्यूब पर पढ़ाएं, तो मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यूट्यूब पर। दूसरा चीज, सर वो कैब पढ़ाऊंगा, वो कैब भी पढ़ाऊंगा। तीसरा पॉइंट, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश स्पोकन के लिए स्पोकन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको जहां कहीं भी दिक्कत हो, आपको प्रैक्टिस भी होगा स्पोकन का, बट
एक चीज ध्यान देना है आपको कि ये सब काम मैं करवाऊंगा, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आपका बेसिक क्या है। ठीक है, तो बेसिक है, अगर आपको सिंपल सा बोलना है अंग्रेजी कि मैं, ध्यान देना, मैं और चीज अमरूद खाता हूं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं इसका अंग्रेजी, ठीक है, मैं अमरूद खाता हूं, इसका अंग्रेजी पूछ रहा हूं आपसे। और दूसरा एग्जाम्पल और पूछ रहा हूं कि मैं 2 दिनों से व्यस्त हूं। अब इसका या तो तुम बनाओ या तो मुझे कमेंट करो, लिखो कमेंट में इसका अंग्रेजी क्या होगा। अगर ये सब आता है तुमको तो मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा दूंगा, अगर ये सब भी नहीं आता है तो फिर तुम इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारा क्लास देख रहा हूं, अभी जस्ट लाइव देख रहा हूं, बताओ इसका अंग्रेजी क्या होगा। अब जिन जिन बच्चों को आता है ईमानदारी से अंग्रेजी लिखो, तो पता है क्या होगा, 90% बच्चा ना अमरूद का अंग्रेजी नहीं आता होगा उसको। 90 बच्चा क्या है, उसको व्यस्त नहीं आ रहा होगा, 2 दिन से नहीं आ रहा होगा। तो आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। सबसे पहला चीज कॉन्सेप्ट, मैं पढ़ाता हूं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताऊं। कॉन्सेप्ट सुनो, सब बात छोड़ो, कॉन्सेप्ट दो। पहले मुझे बताओ, आप सबको नाउन आता है? बोलो यस या नो, बोलो ना, नाउन आता है आपको? कहां से आता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यही तो नहीं आता है, यही तो नहीं पढ़ना था। अब मैं आपसे एक सिंपल सा बात बोल दूं कि अब ब्रह्मांड पूरा नाउन है, ये विश्व पूरा नाउन है, कहां दिक्कत है बोलो। अब कहां तो पढ़ना है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, क्यों रट रहे हो। दूसरा आज पूछ रहा हूं, बताओ इस कॉमन नाउन जानते हो? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है बेटा कि दुनिया का वो हर नाउन जो एक हो सकता है, एक हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन काउंटिंग करने पे 1 2 3 4 होता हो, वो सब नाउन कॉमन होता है। आसान से बोलो, मोबाइल फोन कॉमन है, ये बिल्डिंग कॉमन है, ये पेन कॉमन है ना, काउ, एलिफेंट, बिल्डिंग, बोर्ड, टेबल, चेयर, सब कॉमन है ना, अच्छी बात। अगर कॉमन है तो दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन अकेले नहीं आता, आर्टिकल के साथ आता है। तो बहुत बच्चों ने बनाया आई इट गुआवा, और जो बच्चों ने आई एम इट बनाया ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये तो अपराध है ही। उनको ये पता होना चाहिए कि इज ए मार्क भी बनाता ही नहीं आता, तो आई इट गुआवा ये भी तो गलत है। कौन सा सही क्या होगा फिर? तो मैं का तुमने आई पता है, अब गुआवा तुम्हारा जो है कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता ही आता है, खाता हूं तो आई इट, अब ए लगाना पड़ेगा तब सही होगा, बिना ए लगाए सही नहीं होगा। दूसरा, मैं 2 दिनों से जानता हूं, मैं 2 दिनों से व्यस्त हूं, मैं 2 दिनों से व्यस्त, इसका बताओ जैसा। सबसे पहले टेंस पहचानो, मैं 2 दिनों से व्यस्त, यानी व्यस्त कब से है? 2 दिन पहले से है ना, और आज भी है ना, तो 2 दिन पहले से व्यस्त है, आज भी है। तो ऐसे सेंटेंस को 2 टेंस बनाते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहा? चुका चुकी, अरे गलती है, इसमें नहीं पढ़ते। अभी एक लड़का मुझसे कॉल किया था कि सर मास्टर साहब से हम लड़ गए। लड़ना कहीं नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं उसको वीडियो शेयर कर दो, जो विपरीत जाए उसको वीडियो शेयर कर दो, उसको कहना कि द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट but still continuous in the present time, the sentence goes to present perfect continuous tense। और since और for का मतलब है काम past से present तक चलता आ रहा हो, वही since for लगता है मेरे दोस्त। तो मैं उस व्यस्त हूं तो बोलेंगे I, बनेगा क्या देखो, have been busy, ठीक है जी, for 2 days, ये सही होगा। ये लो नंबर है, जितना पढ़ा रहा हूं इसको डलवा दूंगा कहाँ जी, टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे डल जाएगा। तो आप सब बच्चों बहुत बहुत प्यार, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। लवी बच्चे, इसको जल्दी से शेयर कर लो, लाइक करो और कमेंट बताओ क्या सही है, राइट। चलो।